काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। ग्रेजुएट हैं अगर आप या पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातक की डिग्री है, मिनिमम आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम, किसी भी स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट से। तो काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, कई सारे जगह से आई हुई हैं वैकेंसीज। उनमें से एक है ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट है, 110 परमानेंट पोस्ट है, भारत सरकार के अंडर ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब लेगी, भारत सरकार की स्थायी नौकरी रहेगी। कोई भी ग्रेजुएट, मिनिमम तो एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से, और इसमें स्पेशलाइजेशन अलग अलग भी है। तो स्पेशलाइजेशन में जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो एनी ग्रेजुएट वाले पोस्ट भी अवेलेबल है। बहुत सारे कैंडिडेट को सबसे पहली चीज़ तो है कि फीस के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है, फीस देनी नहीं है, जैसे कि सभी एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और सभी महिलाओं के लिए। मतलब फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं, रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी के, उनको फी एग्जम्प्ट किया गया है, कोई भी फीस नहीं देनी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार की नौकरी रहेगी, स्थायी नौकरी रहेगी, सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और पूरी जो डिटेल है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब सिलेक्शन कैसे होने वाली है, जिनको फीस देनी है उनको कितनी देनी, कितने स्टेजेस में सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है, कितने स्टेजेस का, जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है पॉसिबल, और ऐसे ही जो भी हाइलाइट्स है विज्ञापन की, एडवर्टीजमेंट के, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक देखने को मिल जाएंगी। अप्लाई करने का पोर्टल कहाँ है, वेबसाइट, लिंक, सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। बेसिक पे फिलहाल ये 50,925 रुपीज़ का ये बेसिक पे है, और इसके बाद ये बता दें कि DA, HRA, CCA एक्सेट्रा मिला के फिलहाल 85,000 ऐसे देंगे, ये सारे DA वगैरह मिला के, और इसके ऊपर प्लस फिर से और चीज़ें देंगे, प्लस और भी जो बेनिफिट्स हैं जो सभी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिए जाते हैं। तो जैसे कि न्यूज़पेपर या इंटरनेट अलाउंस आपको दिया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम है तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन आपको वापस प्रोवाइड करेंगे रिटायरमेंट पे। लीव ट्रैवल सब्सिडी देंगे, मेडिकल बेनिफिट्स देंगे, हाउस फर्निशिंग अलाउंस तक देंगे, ये हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस भी देंगे, सोडेक्सो पर्सनल एक्सीडेंट कवर देंगे, हाउसिंग, व्हीकल एंड कंप्यूटर लोन्स भी देंगे सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे। तो ये सारी चीज़ें मिलाते मिलाते अगर आप देखेंगे तो 1 लाख तकरीबन 1 लाख अराउंड सैलरी कम से कम 1,05,000 रुपये तक बनेगी। 1,05,000 तक कम से कम सैलरी या 1 लाख तो बनने वाली है। तो चलिए अभी देखते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है और अगर कोई बॉन्ड कंडीशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। टोटल वैकेंसीज 110 है। टोटल एडवर्टीजमेंट नंबर ऑफ पेजेस 35 है, 35 पेजेस का है। तो इसमें देखेंगे आप जनरल है, जनरल में लीगल है, जनरल में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे, लीगल, HR, इंजीनियरिंग है। इसके अलावा IP, एक्चुअरी, इंश्योरेंस, मेडिकल, MBBS, फाइनेंस, टोटल 110 वैकेंसीज हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, तो ये भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अंडर ये आता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 4 दिसंबर को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स, पोस्ट का नाम है स्केल 1 ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर के नाम से भी बुला रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर बुलाइए या स्केल 1 ऑफिसर। 100 टोटल पोस्ट है, 110 पोस्ट है। इसकी जो सबसे पहले जॉब लोकेशन होगी वो कहाँ होगी और बाद में आपको ट्रांसफर करते रहेंगे तो वो कहाँ हो गया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो मुंबई में पहली जो जॉब लोकेशन होगी सभी की वो मुंबई ही रहेगी, और इसके बाद ऑल ओवर इंडिया इसके जहाँ भी यूनिट्स हैं वहाँ पर आपको ट्रांसफर देंगे, और अब्रॉड में भी इसके यूनिट्स हैं तो अब्रॉड भी आपको जाने का मौका मिलेगा। और हेड ऑफिस मुंबई में। तो पहली जो पोस्टिंग है आपको शुरू में इनिशियली 3 साल या 5 साल आपको मुंबई में सर्व करना पड़ेगा, तो मुंबई में रहने का भी आपको मौका मिल रहा है। तो चलिए अभी देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। जैसे स्केल 1 ऑफिसर है, इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट है की महत्वपूर्ण डेट या की डेट, जिसे आप 4 दिसंबर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, 19 दिसंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जाम की डेट इन्होंने दे दी। अगर आपको लग रहा है प्रिपरेशन हो सकता है, देखिए अभी एग्जाम का क्या रहता है, सभी एग्जाम में लगभग वही चीज़ें पूछते हैं, लॉजिक, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये तो सबके लिए आप तैयार करते ही है। तो वो तैयारी आप हमेशा रखेंगे तो कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो आप ज़रूर फॉर्म भर दें।
क्योंकि एज लिमिट, एक सर्टेन एज लिमिट के बाद फिर कोई भी फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं होता एज की वजह से। भले आपको नॉलेज बहुत हो जाती है बट सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, इसे जो भी तैयारी रखें उसके हिसाब से फॉर्म भरते रहे। 5 जनवरी 2025 को टेंटेटिव डेट रखा है अगर, तो थोड़ा बहुत हो सकता है प्लस माइनस करेंगे, लेकिन जनवरी में एग्जाम ले लेंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक तक में मैक्सिमम। जो कॉल लेटर जिसे बोला एडमिट कार्ड 7 डेज पहले आएंगे। जो भी एग्जाम की फाइनल डेट आएगी वेबसाइट पे आएगी। ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर, तो वो प्री रिक्रूटमेंट ठीक है, वो तो बात की बात है। तो अब इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन में बांटा गया। जनरल में ये 3 वैकेंसीज है, तो कोई भी ग्रेजुएट हिंदी डिसिप्लिन लिख ही दिया तो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक, बीएमएस, बीसीए, मास कम्युनिकेशन में किया है, जर्नलिज्म में किया है, या फिर आईटी में किया है, या कोई भी स्पेशलाइजेशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए 60%। अगर जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है तो 60% या अधिक अंकों के साथ में होना चाहिए, और अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 55% मिनिमम होना चाहिए। ये जो डिजायरेबल में लिखती है जरूरी नहीं होता, इसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए क्या होता है कि रिटर्न एग्जाम होगा या ऑनलाइन एग्जाम जो भी होगा उससे कई बार टाई हो जाता है कि 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट के बिल्कुल एक जैसे मार्क्स आए, तो फिर प्रेफरेंस किसे देंगे, तो जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA रहेगा उस सर्विस को प्रेफरेंस के लिए रखा जाएगा। तो ये होता है डिजायरेबल, जरूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए। लीगल में वैकेंसीज है, अभी जनरल में जैसे सीट कम है, आप लीगल वाले हैं, लॉ वाले हैं, LLB किया हुआ है आपने, परसेंटेज का कंडीशन लगभग सभी में वही है 60%। अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो 60% या अधिक अंकों के साथ होना चाहिए पास आपका ग्रेजुएशन रिलेटेड स्ट्रीम से। जनरल वाले में तो कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, बाकी जो लीगल है तो लॉ या HR है तो HR में कोई भी ग्रेजुएट, लेकिन बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन HRM या पर्सनल मैनेजमेंट में तो वो अप्लाई कर पाएंगे। 6 वैकेंसीज हैं। इंजीनियरिंग में मेरिन से एरोनॉटिकल, मैकेनिकल एंड सिविल एंड इलेक्ट्रिकल से एक पोस्ट है, तो BTech चलेगा इसमें। रिलेटेड स्ट्रीम में एरोनॉटिकल, मेरिन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या जो भी है 60% या वो MAM टेक MS रहेंगे तो उसको प्रेफरेंस देंगे बाद में। IT में काफ़ी वैकेंसीज है भाई, IT वाले हैं आप तो देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी वैकेंसीज, आप इसमें ही अप्लाई करें। BTech कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन IT में, या इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर कोई भी ग्रेजुएट हैं और बाद में आपने MCA किया है ना, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे MCA किया है मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स, तो MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कंडीशन वही रहेगा 60% होना चाहिए, और अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट SC/ST है तो 55%। यहाँ पर जो भी डिजायरेबल में लिखा है ये जरूरी नहीं होता है, ये तब यूज करते हैं जब उनको टाई वगैरह का केस होता है। एक्चुअरी तो एक्चुअरी वालों के लिए है, तो वो देख से एक्चुअरीज बहुत कम कैंडिडेट होंगे इस मेरे चैनल पे, क्योंकि ज़्यादातर मैं हिंदी ग्रेजुएट या टीचर्स की वैकेंसीज कवर कर रही हूँ। तो इंश्योरेंस में भी कोई भी ग्रेजुएट है लेकिन बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा जनरल इंश्योरेंस या फिर रिस्क मैनेजमेंट या लाइफ इंश्योरेंस या FII या FCII से किया तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इंश्योरेंस वाले देख लेंगे, मेडिकल से तो MBBS वाले देख लेंगे, फाइनेंस से तो बीकॉम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस ये था लेकिन बीकॉम वाले कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल को दे दें 10 वैकेंसीज हो गई। आप इसमें सैलरी मैंने आपको पहले सबसे पहले शुरू में ही सैलरी आपको मैंने बता दी है, तो जिन्होंने स्किप कर दिया वीडियो पीछे चले जाए तो सैलरी की पूरी डिटेल है। फीस की डिटेल देखेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे। फीस जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 13 पर है, और इसमें 1000 रुपीज़ है जिनको फीस पेमेंट करनी है। किनको करनी है, पहले तो यहाँ पर लिखा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पर देखें कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट एंड GIC एम्प्लॉइज एंड मेंबर्स कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस। तो बहुत सारे कैंडिडेट जैसे SC/ST PWD फीमेल, ऑल फीमेल कैंडिडेट, इन सबको फी एग्जम्प्ट किया, नो फी, 0 फी। तो फीस बची किनके लिए, फीस बच गई मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो कि जनरल OBC EWS कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। ये फीस प्लस GST लेंगे थोड़ा, ये 3% तो और बढ़ेगा, 1180 ऐसे अराउंड लेंगे।
ये फीस नॉन रिफंडेबल, मतलब किसी भी कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप विड्रॉ करना चाहें या एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, ऐसे केसेस में आपको फी रिफंड नहीं मिलेगा। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर डिस्कस किया तो वो चेक कर लेते हैं। सॉरी, एज क्राइटेरिया में भूल गई थी बताना। तो एज क्राइटेरिया जिन्होंने वीडियो शुरू से देखा उनके लिए डिले हो गया, वेरी सॉरी। तो एज क्राइटेरिया पेज नंबर 5 पर दिया हुआ। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। जितने भी उसमें कैटेगरी मेंशन किए हुए हैं, लॉ वाला जो भी, जितने भी जनरल, जितने भी कैटेगरी, सभी के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 ईयर्स है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनारक्षित वर्ग, ओपन कैटेगरी, जनरल। अगर एज कैलकुलेशन जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं उनको एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ये 2 डेट दिए रेफरेंस के लिए। इस डेट के बीच या इस डेट पर या इस डेट के बीच कहीं भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं एज वाइज अनरिजर्व्ड कैटेगरी के। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल जोड़ लें, ऐड कर लें, मतलब 35 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है। अगर OBC कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है। PWD कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स एज लिमिट है। और इसी तरीके से अगर फीमेल कैंडिडेट सबको नहीं मिल रही है एज में रिलैक्सेशन, लेकिन ऐसी महिलाएं जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड वीमेन है या वीमेन लीगली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, उनको 9 ईयर्स की छूट मिल रही है, मतलब 39 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी ऐसी महिलाओं के लिए, जो कि कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की हुई है। सभी फीमेल कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये हो गया। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। और सर्विस कंडीशन, पहले मुंबई पोस्टिंग होगी 12 में। However, the initial posting will be in its corporate office in Mumbai only। और बाद में फिर जो है वो कहीं पर भी आपको जहाँ पर भी यूनिट होंगे अब्रॉड में या कहीं पे भी अपने देश में। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में बताने कि पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो लिखते हैं वो ऐसे मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी रहता है कि फिटनेस है कि नहीं। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी होगा, सेपरेट इंटरव्यू भी होगा और मेडिकल फिटनेस के लिए। तो टोटल मार्क्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट, GD एंड इंटरव्यू विल बी 200। अब इसमें सेंटर का जो रिटन टेस्ट का सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया बनाए गए सेंटर्स पेज नंबर 7 पे आप चेक कर ले। सभी स्टेट में कम से कम एक सेंटर जरूर बनाए गए, 1 सेंटर तो जरूर है। तो अगर सभी स्टेट में नहीं है तो ज्यादातर स्टेट में है, तो आपको सेंटर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, क्या पूछने वाले, पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा और पार्ट बी रहेगा। तो वही रहता है जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज में एसे, प्रेसिस, कंप्रीहेंशन, वो पार्ट सी में लिखना रहेगा आपको। पार्ट सी में लिखना रहेगा, बाकी पार्ट ए पार्ट बी जो है ऑब्जेक्टिव, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें रहेंगी। और पार्ट सी में डिस्क्रिप्टिव वो इंग्लिश लिखना रहेगा, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट रहता है तो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में प्रॉपर वगैरह, इसके लिए। और अलग अलग स्पेशलाइजेशन तो वैसे भी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है 60% रखा है जनरल OBC के लिए, 50% SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन वगैरह। अब इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होती है मोस्टली। और नेगेटिव मार्किंग मेंशन किया नहीं है, 1/4, हाँ नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको जितने क्वेश्चन आएंगे वही अटेम्प्ट करना, आपको तुक्के नहीं लगाने। 1/4, 1/4 मार्क कटेगा। मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो अभी यहाँ पर मैं खत्म कर देती हूँ। GIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगी, ये मुझे विकीपीडिया से नहीं मिला लिंक, एक बार वेरीफाई कर ले। विकीपीडिया को कोई और लिंक दिया, मोस्टली मैं विकीपीडिया से लिंक ले हुई, तो मैंने डायरेक्टली गूगल से लिया। क्योंकि तो अब इसे पीपल रिसोर्सेज करके एक यहाँ पर आप देखेंगे पीपल रिसोर्सेज है, डायरेक्ट करियर सेक्शन अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। पीपल रिसोर्सेज पे आपको एक बार क्लिक कर लेना, एक बार क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे करियर्स दिखाई देगा। तो करियर्स पे आप क्लिक कर लेते हैं तो करियर वाला पेज जो है ना ओपन हो रहा है। तो करियर वाले पेज पे फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन लिंक आ चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक ही है फिलहाल, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर या स्केल 1 ऑफिसर एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रजिस्ट्रेशन लिंक। तो जब आप अच्छे से पढ़ लें तो उसके बाद अप्लाई करना चाहें तो इससे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए एक बार गूगल पे चेक वेरीफाई कर लें। लिंक मैंने वीडियो के इसी यूट्यूब वीडियो के